आज का WWE रॉ का जो शो था वो एक स्ट्रेट गो होम शो नहीं था, बल्कि ये पूरा एपिसोड रेसलमेनिया के लिए फाइनल सेटअप था, जिसमें हर सेगमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूचर मैचेस पर होना था। बैक स्टेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो में जितने भी सेगमेंट्स थे उन सबको स्टोरी हैवी बनाना मकसद था, ताकि मैक्सिमम हाइप क्रिएट हो सके रेसलमेनिया के लास्ट रॉ शो में। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम टू WWE अड्डा। रॉ का स्टार्ट ओवरऑल इंटेंस था। उसमें हर सुपरस्टार ने कोशिश करी थी कि अपने रेसलमेनिया के स्पॉट को जो है सिक्योर करा जाए। बैकस्टेज सोर्सेज के मुताबिक क्रिएटिव टीम ने फुल डायरेक्शन दी थी कि इस रॉ के शो के अंदर जो है वो कोई फिलर नहीं होगा और कोई स्टोरी लाइन की एडवांसमेंट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप होगा। शो को टाइड स्टोरी टेलिंग एपिसोड बनाकर पेश किया गया, ताकि हर सेगमेंट का पर्पस जो है वो रेसलमेनिया के बिल्ड को फुल हाइप देना था। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो था वो आज के रॉ का शो का वो था सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का लास्ट प्रोमो बिफोर रेसलमेनिया। इंटेंसिटी दोनों की बहुत हाई थी। कहीं रिस्पेक्ट भी दी गई है, कहीं ईगो भी शो किया गया है, कहीं कंट्रोल। और मेरे ख्याल से इस पूरी स्टोरी लाइन को जो है वो एक लेगेसी बेस्ड लॉन्ग टर्म राइवरी में कन्वर्ट करना है। बैकस्टेज न्यूज के मुताबिक जो है WWE का इस स्टोरी लाइन को रेसलमेनिया में खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि फुल फ्लैश लेगेसी बेस्ड स्टोरी लाइन हो जो रेसलमेनिया के बाद भी चलती रहे। प्रोमो एक्सचेंज बहुत अच्छा था। रिस्पेक्ट दोनों ने शो की, दोनों का ऑरा, दोनों का करिश्मा और दोनों की जो प्रेजेंस है वो फील होती है। मेरे ख्याल से रेसलमेनिया में एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा और लगता है कि इसमें काफी सरप्राइज एलिमेंट भी शामिल होंगे जो हमें रेसलमेनिया वाले दिन देखने को मिलेंगे। ब्रॉक लेस्टर और ओबा फेमी का जो सेगमेंट था वो एक सिंपल था लेकिन बहुत इंपैक्टफुल था। इंटिमिडेशन इसमें बहुत ज्यादा शो की गई, डोमिनेंस शो की गई है इसके अंदर, और ओबा फेमी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को भी शो किया गया है। WWE बैकस्टेज टीम जो है वो चाहती है कि ओबा फेमी जो है वो फ्यूचर के टॉप टियर पावर हाउस के तौर पर आए, और ब्रॉक लेसनर के साथ पेयरिंग का जो गोल है वो इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर है। फिजिकल इंटिमिडेशन जो थी वो भरपूर टीज की गई थी, और मेरे ख्याल से इनके जो रेसलमेनिया का मैच है उसके लिए एक फाइनल भरपूर क्लैश का सेटअप जो था वो इस रॉ के अंदर फाइनलाइज पैकेज के तौर पर इन्होंने दिखाया था। गंथर वर्सेस सेथ रोलिंस, इन दोनों का जो सेगमेंट था वो थोड़ा टेक्निकल भी था और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी था। इनके सेगमेंट का मकसद ये था कि नो कॉमेडी, जस्ट फाइट, एग्रेशन। और फिर दोनों ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि WWE में जो है वो मैं बड़ा सुपरस्टार हूं। आपने देखा होगा गंतर ने कहा था कि सेथ रॉलिंस से ज्यादा मैं बड़ा हूं, लेकिन अब ये रेसलमेनिया में डिसाइड किया जाएगा। शो स्टीलर हो सकता है रेसलमेनिया का ये शो, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे इन रिंग परफॉर्मर हैं। ये उस तरह का मैच है जो अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का मैच था। कोशिश यही की जा रही है कि इन दोनों का जो मैच होगा वो एक वर्क रेट रेसल मैच जो कहलाता है रेसलमेनिया का, वो मैच हो सकता है। ये क्राउड का एंगेजमेंट पीक पर था इन दोनों के सेगमेंट में, तो इसका मतलब ये थे कि पोटेंशियल शो स्टीलर हो सकता है रेसलमेनिया का गंतर वर्सेस सेथ रॉलिंस। वुमेन्स डिवीजन की बात की जाए तो इस जो पूरे फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप की जो स्टोरी लाइन है उसमें आज का जो मैच था मुझे सबसे अच्छा मैच लगा है। शार्लेट और लायरा दोनों की इन रिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आखिर में मैच के जो वो थोड़ी सी जो टाइटल पिक्चर है वो क्लियर भी हुई है, थोड़ी सी स्टोरी लाइन के अंदर जान भी और ज्यादा डाली गई है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मैच में जो है वो थोड़ा सा पोटेंशियल है कि जिसमें आप सुकून से मैच कर देखें। मुझे सबसे ज्यादा चीज नजर आ रही है इस मैच में, वो नजर आ रही है रेसलमेनिया की इनकी इन रिंग परफॉर्मेंस। शार्लेट है इसमें लायरा है इसमें, ये दोनों बहुत अच्छी इन रिंग परफॉर्मर हैं। बाकी भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं रेट करता हूं शार्लेट और लायरा की जो इन रिंग स्किल्स हैं वो सबसे ज्यादा टॉप नॉच है। तो वुमेन्स डिवीजन का ये जो टैग टीम चैंपियनशिप मैच है, मुझे लगता है कि अब ये बहुत अच्छा और एक बहुत बेहतर मैच होगा। WWE जो है वो वुमेन्स डिवीजन को इक्वली स्पॉटलाइट देना चाहता है, इसलिए अगर आप देखें तो जो रेसलमेनिया के कार्ड्स हैं वो बड़े बैलेंस हैं मैन और वुमेन दोनों के। ओवरऑल रॉ के एपिसोड में जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अननेसेसरी फिलर्स इसमें शामिल नहीं थे। इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी टेलिंग पर जोर दिया गया था। आपने देखा होगा एक्शन था लेकिन इतना नहीं मिला था। WWE का जो फोकस था इस एपिसोड में, मुझे वो ये लगा है कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि रेसलमेनिया पर पूरा फोकस किया जाए। इमोशनल स्टोरी टेलिंग थी इसके अंदर, बिल्कुल एक क्लीन डायरेक्शन थी रेसलमेनिया के लिए, और अपने सुपरस्टार्स को जो है वो रेसलमेनिया के लिए जो है वो बहुत ज्यादा सेफ रखने की कोशिश की गई थी। इस रॉ को इंटरनली जो है वो फाइनल ट्रांजिशन एपिसोड कहा गया है, क्योंकि हर स्टोरी लाइन जो है वो अपने बिल्कुल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। तो WWE फैंस, आप लोग क्या समझते हैं, सीएम पंक और रोमन रेंस कौन जीतेगा? क्या ओबा फामी लेसनर के अगेंस्ट अपसेट क्रिएट कर सकते हैं रेसलमेनिया में? और क्या सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर के मैच को जो है हम रेसलमेनिया का बेस्ट मैच कह सकेंगे? कमेंट में अपनी राय का बिल्कुल इजहार करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।